कितनी प्यारी सीरीज है, कितनी प्यारी सीरीज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही देख लो सीरीज, सब क्लियर, गांव की संस्कृति क्लियर, सब क्लियर। तो सीरीज में भी शराब का प्रचार है और इतने प्यारे ढंग से प्रचार है कि आप पकड़ नहीं पाओगे शराब का प्रचार। सचिव जी कहते हैं यहां मेरा कोई दोस्त नहीं, यहां मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसके साथ चिल करूं। तो विकास बताता है, विकास प्रधान प्रहलाद चा सचिव को रात में बुलाते हैं, विकास समझाता है, कहता सचिव जी हम तीनों का एक ग्रुप है, तो हमको जब भी खाना पीना होता है ना तो हम उस ग्रुप में बस हाय लिख देते हैं, हाय हाय जल्दी से आए। अब वो सीरीज, अब वो एक सामान्य सीन लग रहा है, पर वो शराब का बड़ा जबरदस्त ढंग से प्रचार है कि अब वो जो 15 साल का युवा देखेगा, 15 साल का लड़का लड़की देखेगा, उसको लगेगा यार अगर मन डिस्टर्ब है तो बियर पी जा सकती है। वीकेंड का प्रचार है उसमें, उनका दोस्त आता है ना सचिव जी का, तो प्रहलाद चाचा दिन में आ जाते हैं कि अरे आओ चलो पेड़ के नीचे दिन में एक ठंडी ठंडी बियर मारते हैं। क्या ढंग से शराब कंपनियों ने, और डायरेक्टर की मजबूरी है, सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए और शराब व्यवसायियों से ज्यादा पैसा किसी के पास है नहीं। मैं मिश्रा जी की दिक्कत समझ सकता हूं जिन्होंने ये सीरीज बनाई है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनकी मजबूरी है। लेकिन भाइयों बहनों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शराब के द्वारा मन को शांत करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। पीने का मन है तो पी लो, और कबीर कहते हैं मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। सब पे चर्चा करो भारतीय दृष्टिकोण से। ध्यान की शुरुआत जब आप करेंगे, अब ध्यान का विज्ञान किसमें समझाया है? समुद्र मंथन में। मैं जब पहली बार इस कहानी को सुना मुझे बड़ा मजा आया, सबने सुन रखा, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये ध्यान के विज्ञान की चर्चा है कहानी के रूप में। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करेगा और पहले क्या निकलेगा? हलाहल विष। 14 चीजें निकलेंगी, पहले निकलेगा हलाहल विष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन के फीचर हैं। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो पहला परिचय आपका किससे होगा? अपने मन से। और ये मन के फीचर हैं, ये सब बढ़ जाएंगे। कामुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएंगे। ध्यानी बेचैन हो जाएगा, पहले चरण हिल जाएगा, डर जाएगा। काम यानी इच्छा। काम मतलब सिर्फ सेक्स नहीं, काम मतलब इच्छा। और जितना इच्छाओं का दमन होगा, किसी भी प्रकार की इच्छा, घूमने की इच्छा, टहलने की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, जितनी इच्छाओं का दमन होगा उतना ही क्रोध बढ़ेगा। आपके घर में अगर कोई बहुत क्रोधी इंसान है, समझ लेना बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखा है इसने। बुद्ध इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। कबीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। महावीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। देखो सबका अंतर संबंध कितना प्यारा है। आप सोचो क्रोध कहां से आ रहा है? ये सब सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर में जमा है। काम और क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मकान इकट्ठा कर लो, 25 गाड़ियां इकट्ठा कर लो। और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा, इतना श्रम करने के बाद, तो मोह स्वतः पैदा हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के भाई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये अलग अलग नहीं है। और जब आप ध्यान शुरू करोगे यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने मन का सामना होगा। हजारों वर्ष पुराना मन, शरीर मरता गया, मन आगे बढ़ता गया। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो माया मरती है,
माया मोही। कबीरदास जी कहते हैं माया माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। पता नहीं कितने जन्मों से मन शरीर मर रहा है, न माया मर रही है न मन मर रहा है। माया मुई न मन मुआ, मरी मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। इस धरती पर सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांस है, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। कैसा अकड़ा हुआ है इंसान, एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद के इसे तिरछा खड़ा है। बस जब अहंकार का भाव ज्यादा हो जाए तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाकर देख लिया। जिसने इसको बनाया है अगर वो अहंकार में आ गया ना, इसलिए मरते वक्त आदमी तड़पता बहुत है कि भैया इतना मेहनत फालतू में किया, कुछ जा ही नहीं रहा है। 40 ठुकार रखे, यमराज से कह रहे हैं कि एक अरे बोला एक, वहां तुमको गधा बैठा घुमाएंगे, ही कहां ले जाओगे, तो दूसरे के धन से कमाए, आओ चलो। आप सब अपने जीवन में समुद्र मंथन की शुरुआत करिए। तो पहले निकलेगा हलाहल वेश, दूसरा निकलेगा कामधेनु गाय, तीसरा उच्च श्रव घोड़ा, बहुत प्यारी डेवलपमेंट आपके जीवन में होगी, और चौथा निकलेगा ऐरावत हाथी। ये किसका प्रतीक है? बुद्धि का, इंटेलेक्ट। इस पे कौन बैठेगा? इंद्र। इस ऐरावत हाथी में कौन बैठेगा? इंद्र। सब आपके अंदर से निकलेंगे। अभी समय है, जाग जाओ। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को आप सबकी जरूरत है। इंद्रिय विषय संयोग से बचो। बचो मतलब देखो, अगर रहो बचा ले। कुछ लोग कहते हैं एक दूसरे एक्सट्रीम में चले आते हैं, हम भैया लड़की नहीं देखते, भैया अंदर हो, ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से। अब घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लड़की देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, ऊपर से ट्रक चला गया। होश, होश बढ़ाओ, होश, ध्यान बढ़ाओ, होश बढ़ाओ। जैसे जैसे जागृति आती जाएगी, धीरे धीरे आएगी, जैसे जैसे